10वें अध्याय का विषय चर्चा कर रहे थे। उस क्रम में कहाँ पहुंचे थे? जो तुम चले था उसमें 36 भगवान ने कहा कि विभूतियों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां उशना कविः। भगवान कह रहे कि वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि। वृष्टिवंशियों में जितने भी लोग हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। आप कहेंगे पांडवों में युधिष्ठिर क्यों नहीं कहा? युधिष्ठिर जी में अलग विशेषता है और अर्जुन में अलग विशेषता है। धनुर्धर थे और भी विशेषताएं हैं, इसलिए उन विशेषताओं को दिखाने के लिए भगवान ने कहा कि धनंजय। और मुनीनाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं वेदव्यास जी हूँ। और कवीनाम उशना कवि, कवियों में उशना का अर्थ शुक्राचार्य, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। भगवान कह रहे दंडः दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। शासन जो है दंड से ही होता है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो दमनकारी चीजें हैं उसमें दंड नीति हूँ। और जिगीषताम, जिगीषताम माने जो जीने की इच्छा रखते हैं उनके लिए जिगीषताम नीति ही अस्मि, जो जीने की इच्छा रखते हैं उनकी जो नीति से ही तो जीते हैं। भाई किस नीति से काम करेंगे तो विजय होगा, तो बोले वो भी मैं ही हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यानम, गुह्यों में, गुह्य तत्वों में मौन में हूँ। इसलिए जो परमात्मा तत्व के बोध के लिए मौन व्रत का पालन करते हैं, मन अंतर्मुखी उससे होता है, इसलिए मौनम चैवास्मि गुह्यानम। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानवताम जो ज्ञानवान है और उनका ज्ञान भी मैं ही हूँ। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ये कहने के बाद देखो अब भगवान सबका सार बात बता देते हैं, विज्ञान की बात। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम, यत् सर्वभूतानां बीजम, जो सब प्राणियों का बीज है, भगवान कह रहे तच्च अपि अहमेव अर्जुन, वो भी मैं ही हूँ। देखो सांसारिक बीजों में और परमात्मा में, परमात्मा तो सबका बीज है, सांसारिक बीजों का भी बीज है, लेकिन सांसारिक बीज में और परमात्मा में फर्क है। परमात्मा रूपी बीज में सांसारिक जो बीज होता है वह वृक्ष उत्पन्न करके बीज खुद नष्ट हो जाता है। नहीं, कोई आप बीज लगाइए वो वृक्ष हो गया, आपको बीज की सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा रूपी जो बीज है वह सबको उत्पन्न करने के बाद भी जीव का त्यों विद्यमान है। ये विशेष बीज है भगवान। भगवान ने कहा कि कहाँ तक कहे, न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। मया बिना न तत् अस्ति यत् स्यात्, मेरे बिना ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो। समझ में आई? मूल तत्व वही है। हाँ, भगवान कहते कि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान के कहने का लक्ष्य यही था। पहले पहले ज्ञान की बात बता दी। ज्ञान मतलब सबका, सबके भीतर में हूं। अब भगवान कह रहे सब नाम की कोई चीज नहीं, मैं ही हूं।
नहीं। तो बोले न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम, चर अचर कुछ भी मेरे अलावा ऐसा ऐसा है ही नहीं जो मेरे अलावा हो। न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम, मया विना चराचरम भूतम न तत् अस्ति, ऐसा कोई भी नहीं है, यत् स्यात् जो हो, अर्थात मेरे बिना और कुछ है ही नहीं, ये भगवान कह रहे। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया अर्जुन तुमको मैं कहाँ तक बताऊं, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां जनार्दन, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। बोले कि हे अर्जुन, हे परंतप, मम दिव्यम विभूतीनां, मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः न अस्ति, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अंत क्यों नहीं है? मतलब जो भी देखो मैं ही हूँ। अब अंत कहाँ से, जिसको वर्णन करो मैं ही हूँ। तो बोले अंत नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि गणित का कोई अंत है? गुरुजी सूत्र बता देते हैं ऐसे ऐसे होगा, अब ऐसे ऐसे होगा कह करके कहते बाकी सब तुम इसी प्रकार से कर देना, नहीं कहते। अब जैसे मान लीजिए आप लोग संस्कृत पढ़ते, एक राम शब्द बता दिया, रामः रामो रामाः, ये शब्द कर दिया। अब बोल दिए कि अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं सब इसी प्रकार से चलेगा, यही कहते हैं ना कि हर शब्द को पढ़ाते नहीं, और जो विषय आता है उसके लिए कुछ सूत्र आता है। हाँ, कोई विशेष आता है तो उसको सूत्र बता देते हैं, ये यहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन बाकी शब्द इकारांत एक शब्द पढ़ा देते, इकारांत नदी शब्द पढ़ा दे, और नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है तो उसी प्रकार से सब चलेगा। और आकारांत लता शब्द, ये सब समझ में आता है ना। आकारांत मतलब जिसका अंत में आ, लता, नदी, ई, तो इकारांत हो गया, अब स्त्रीलिंग शब्द हो गया। राम अकारांत, पुल्लिंग शब्द। ऐसे अकारांत में जितने भी सारे शब्द हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है। अच्छा, इसका भी कोई अंत थोड़ी है, शब्दों का कोई अंत थोड़ी है, कोई शब्द निकल जाएगा, आप जो पढ़े भी नहीं वो भी निकल जाएगा। तो आप उसको देख लेंगे ये किस प्रकार से है, अकारांत पुल्लिंग है क्या, तो राम के हिसाब से चलेगा। जैसे बालक तो अकारांत है और पुल्लिंग है, तो राम शब्द के हिसाब से बालक शब्द भी चला दो। रामः रामो रामः, बालकः बालको बालकः, ऊपर चला दीजिए। तो भगवान ने यहाँ भी वही बात कही है, एष तुद्देशतः प्रोक्त। मैंने आपको ये जो विभूतियों का वर्णन किया, मम विस्तरसः, मम विभूते विस्तरसः न अंतः अस्ति, मेरे दिव्य विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ये जो मैंने आपको कहा, ये ऐसा तो उद्देश्यतः प्रोक्त, ये मैंने संक्षेप से बता दिया और यह तत्व एक बता दिया कि इस प्रकार से तुम बाकी समझ लेना। समझ में आई कि नहीं? अब जैसे ऐरावतम गजेंद्राण, गजेंद्रों में ऐरावत हाथी भगवान ने बता दिया। अब ऐरावत तो आपके गांव में नहीं आता है, आपके गांव में ऐसा ही तो हाथी आएगा जिसमें आपको विशेषता दिखेगी, क्या बढ़िया हाथी, तो उसमें देख लो कि नहीं, इसमें भी भगवान है, ये भगवान की विभूति। भागवत जी में भी तो यही आता है, ये सारा संसार जो है भगवान की विभूति। ये जो हम सृष्टि तत्व का वर्णन पढ़ रहे, क्या कह रहे, आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य, ये भगवान का जो है आदि अवतार है।
संसार भगवान का आदि अवतार है, क्योंकि भगवान से ही तो सब प्रकट है, तो भगवान की विभूति हो गई। तो विस्तार का अंत कैसे आएगा, वो संक्षेप से बता दिया, उसी प्रकार से समझ लेना। बाकी हमारे यहाँ कोई वृक्ष है, अब कह देते अश्वत्था सर्ववृक्षान, सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब अगर आपको किसी वृक्ष में दिखाई देता है विशेषता, जैसे तुलसी में दिखाई दे, तो आप मानिए ये भी भगवत विभूति। तो सबको आप भगवत विभूति मान सकते हैं, मुख्य रूप से भगवान ने ये बात कह दी। समझ में आ गई ना? अब भगवान क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगत सत्वम मम तेजोंस संभवम। यद्यद् विभूति मत सत्वम, जो विभूति युक्त सत्व है, प्राणी आदि और पदार्थों में भी होगा वही, जो विभूतियों से युक्त ऐश्वर्य युक्त हैं। यद्यद् विभूति मत, श्रीमत, श्रीमत माने शोभा से युक्त, और ऊर्जितमेवत, ऊर्जा माने बल, बोले कि जो बल से युक्त। अब जैसे किसी में बड़ी ताकत है, कोई चीज को उठा देता है, हम ये न माने कि उसकी ताकत है, हम क्या माने, ये भगवान की विभूति है। किसी में बड़ी विद्वत्ता है, आपको दिख रहे क्या बढ़िया विद्वत्ता है, तो अब मानिए भगवान की विभूति। और किसी में बोलने की शक्ति है, उसको भी मानिए भगवान की विभूति। समझ में आई? बोले जहां जहां विभूति युक्त, विभूति मत सत्वम, ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत शोभा युक्त, और ऊर्जित में बल युक्त, और भी बाकी सब जोड़ सकते हैं। बोले तत्तत् एव अवगत सत्वम, बोले उनको तुम समझो, अवगच्छ, क्या समझो कि मम तेजोन ससंभवम, मेरे तेज के किसी अंश से उत्पन्न हुए। अब ध्यान रखना, यहीं से एकादश स्कंद का, एकादश अध्याय का प्रारंभ हो जाएगा, यहीं से पूर्वाध्याय से संबंधित। भगवान ने कहा कि जहां जहां जो भी ऐश्वर्य युक्त, विभूति युक्त, श्री युक्त, ऊर्जितमेव सत्वम, ऊर्जा युक्त, बल युक्त सत्व, प्राणी और पदार्थ है, तुम उनको समझना कि तत्तत् एव अवगत सत्वम, उनको तुम समझना, अवगत जानो, क्या कि मम तेजों ससंभव, तेज के अंश से। और वही ठाकुर जी संपूर्ण तेज को लेकर के अवतरित होते हैं। जब श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते, उनका ऐश्वर्य छिपा रहता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिखा देते। अगर हर समय उतने ऐश्वर्य से रहेंगे तो आप उनके साथ जोड़ नहीं पाएंगे। और जैसे भगवान ने ग्वाल बालों के साथ वनभोज की लीला की, उधर गौए बछड़े, तब तो भगवान बत्सक थे, तो बछड़े चर रहे थे, सब ग्वाल बालों के साथ भगवान बैठे थे। सब ग्वालों, जैसे हम लोग ऐसे बैठते तो हमारा मुंह इधर होता है, पीठ इधर होता है, ग्वाल बाल चारों ओर घिर के भगवान को बैठ गए, लेकिन सबको लग रहा है कि भगवान का मुंह हमारे ओर है। ऐसा नहीं किसी ग्वाल बाल को लग रहा है पीठ हमारे ओर करके बैठे हैं, ऐसा नहीं, सबको लग रहा है हमारे सामने बैठ रहे हैं और हमको खिला रहे हैं। ये भगवान की विभूति है, भगवान की विशेषता, ऐश्वर्य। नहीं तो किसी भक्त को लगेगा कि भगवान तो हमारे लिए पीठ किए, उनके लिए मुंह किए। जब श्री राम जी वनवास करके जाते हैं, अयोध्या में पधारते हैं, तो एक ही संग में सब उसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक भक्त प्रतीक्षा कर रहा है, उनके साथ मिलने के बाद गले हमारे साथ मिलेंगे, बोले नहीं, एक संग में सबके साथ मिल जाते। अब कई जगह देखिए रासलीला जब करते हैं तो दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण। तो ये भगवान का ऐश्वर्य। बछड़े चर रहे थे, ग्वाल बाल भगवान के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, खिला रहे थे, खा रहे थे, आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे।
ग्वाल वालों के मन में आया कि कृष्ण हमारे बछड़े कहाँ गए। ब्रह्मा जी यह लीला देख करके बछड़ों को, जो चरती हुई बछड़े चरते हुए, उनको ले गए ब्रह्मा जी। बोले देखेंगे इनका ऐश्वर्य कैसा भगवान। अब ब्रह्मा जी जब उनको ले गए, ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ गए। भगवान ने कहा कि तुम लोग भोजन करो, बैठो, मैं अभी अभी लाता हूं। तो भगवान वहां गए तो देखे कि बछड़े ही नहीं। जहां भोजन का स्थल था वहां पर आकर के पहुंचे, देखे कि यहाँ ग्वाल बाल ही नहीं। उधर बछड़ों को ले लिया, इधर ग्वाल बालों को ले लिया। तब भगवान ने सोचा कि ये हमारे बछड़े और ग्वाल बाल गए कहाँ। इतना सोचते ही भगवान का ऐश्वर्य शक्ति आ गई। अब तक तो माधुर्य में लीला कर रहे थे, नहीं तो ग्वाल वालों को ज्यादा ऐश्वर्य देखा तो कान पकड़ करके ईंट देते, ज्यादा दिखा रहे। ये तो ऐसे कर देते, तेरे 2 गाय ज्यादा हो गई तो क्या तू बड़ा हो गया, अरे हम कोई कम है तुम्हारे से, ऐसा कहते थे ग्वाल वाल। तो सखा है। हाँ। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारे बछड़े गए कहाँ, ग्वाल वाल गए कहाँ। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। सर्वम ब्रह्म कृतम में, भागवत में आता है इसका बढ़िया। अच्छा ब्रह्मा जी का काम है, ठीक है हम दिखाते हैं। फिर भगवान तुरंत प्रकट कर दिए अपने आप में। यावत वत्सप वत्स काल्पक पपुर यावत करांग्रयादिकम। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते कि जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाल थे, यावत वत्सप, वत्सप माने बछड़े, वत्सक और छोटे छोटे बछड़े, कोई थोड़े बड़े बछड़े, कोई छोटे बछड़े, वत्सकाल पपुर, कोई छोटा है कोई बड़ा है। यावत करांग्रयादिकम, किसका हाथ यूं टेढ़ा है तो वो टेढ़े हाथ वाले प्रकट होंगे, ऐसा नहीं कि हम सीधे होकर के प्रकट होंगे। यावत करांग्रयादिकम, जैसे किसी का कोई जो थोड़ा सा खंज है, क्या कहते खंज को, लंगड़ा, कोई लंगड़ा है तो भगवान वो लंगड़ा होकर के प्रकट हुए। अच्छा, वो उसके साथ साथ वो जो ग्वाल वाल लाठियां तो सब लेकर के जाते हैं, उस लाठी के रूप में भी भगवान प्रकट हो गए। किसी के फटी हुई जूती तो जूती में भी फटी हुई जूती के रूप में प्रकट हो गए। उसमें बड़ा सुंदर भाव आता है। कहते वेद वाणी जो कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, अब स्पष्ट दिखने लगा कि सब कुछ परमात्मा है। ये ब्रह्म मोहन लीला में बड़ा सुंदर भाव देते हैं। लेकिन भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है छिपी रहती है, माधुर्य शक्ति में भगवान लीला करते हैं। तो सर्वस्वरूप हरि ही, सर्वस्वरूप भगवान इस प्रकार से प्रकट हो गए। तो भगवान में एवं देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन भगवान में सारा का सारा ऐश्वर्य, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्य शरणम भग इतीरिणाम, उनको ही भगवान कहते हैं। लेकिन जब जिस शक्ति का काम पड़ जाए वो शक्ति प्रकट हो जाए। अगर अब इस तत्व को जानते कौन है, जो भक्त लोग वो जानते हैं। अभक्त को लगेगा कि अरे जैसे हम हैं ऐसा कृष्ण है, ऐसा राम है, वो तो खुद मूर्ख आदमी, उनको क्या समझ में आएगा। यहाँ कहते हैं कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अभवत् सत्वम मम तेजोंस संभवम, मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन को अभी तक ऐसा नहीं लगा था कि अरे भगवान के किसी तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुए, वही ठाकुर जी मेरे रथ के सारथी बने हुए। अब अर्जुन की बुद्धि खुल गई। अब आगे अध्याय में इसका अर्जुन प्रकाशित करेंगे। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम मध्यात्म संगीतम यत्युक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। बोले कि आपने ऐसी बात कह दी। अब तो भगवान देखो आगे भी भगवान कह रहे हैं, बोले अथवा बहुनैतेन किंजातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांसेन स्थितो जगत्
बोले अर्जुन अथवा बहुना एतेन तब ज्ञातेन किम, इस प्रकार से तुम कह रहे बहुत सारे विभूतियों का वर्णन करो, ये सब जानने से तुमको क्या फायदा? अरे तुमको तो इतना जान लेना बहुत है। क्या? विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, इदम कृत्स्नम जगत, इस सारे संसार को मैं अपने श्रीअंग के किसी एक अंश में स्थित करके तो तुम्हारे सामने बैठा हूं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लटक रहे जैसे धूल की कण हवा में उड़ रहे। तो अर्जुन को लगा कि अच्छा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने किसी एक अंश में स्थित करके मेरे सामने बैठे, तो इनके किसी एक अंग में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना चाहता हूं। तब अर्जुन कहेंगे मुझे अपना वह रूप दिखाइए जिसके एक अंश में आपका यह सारा ब्रह्मांड स्थित है। आगे यही प्रश्न करेंगे, उससे ही विश्व रूप दर्शन योग चलेगा। ठीक है, बोले कि बहुत जानने की जरूरत नहीं है। विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, इदम कृत्स्नम जगत, ये संपूर्ण जगत को एकांशेन स्थित, एकांशेन विष्टभ्य, एक अंश में परिव्याप्त करके मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो अर्जुन को बड़ा अलौकिक लगा और भगवान ने खुद अपने मुख से कहा। तो आगे का अध्याय इसी से प्रारंभ करेंगे। आज समय हो गया, कल यहीं से फिर शुरू करेंगे। जय जय श्रीमद् भागवत, जय जय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरिशरण। देखो, कहीं पर केवल भागवत पढ़ने का मिलता है, कहीं पर केवल गीता पढ़ने का मिलता है। कहीं कहीं कोई गीता के माहिर होते हैं, केवल गीता पढ़ाते हैं, और कोई कोई भागवत की विशेष भागवत पढ़ाते। अपने ठाकुर जी की कृपा से, महाराज की कृपा से अपने दोनों ही घर में गीता तो गीता पढ़ो, भागवत तो ये दो चीज ही तो प्रमुख है। और एक रामायण, गीता रामायण भागवत, हमारे संस्कृति की 3 बातें। रामायण तो आप इन बातों को समझ जाएंगे तो रामायण अपने आप में समझ में आने लगेगा। ये बनेगा गीता जी बनेगा। हरिशरण।